इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 हिंदी पुस्तक संचयन भाग 1, जिसका हम पहला अध्याय पढ़ेंगे गुल्लू। लेखक का नाम है महादेवी वर्मा। तो चलिए क्या लिखती हैं इसके बारे में देखते हैं कि गुल्लू कौन था। तो गुल्लू एक गिलहरी का नाम होता है। तो सोन जूही का मतलब होता है जूही पुष्प, एक प्रकार का जो पीला फल। तो सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, मतलब पीला फूल लगा हुआ है उसमें। इसे देखकर अन्यायस का मतलब होता है अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस हालात में सघन हरिमता मतलब क्या, सहनशीलता से, किसी से, हरियाली में छिप कर बैठा था। कौन सा? एक जीव हरियाली में छिप कर बैठा था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी। कली क्या? वो फूल का जो कली होता है ना, मतलब जब पेड़ से निकलता है उसको कली बोलते हैं। तब कली की खोज होती थी, पर आज उस लघु प्राण मतलब छोटे जीव की खोज है। परंतु वह तो अब एक इस सोन जूही की पेड़ में मिट्टी खोद कर मिल गया होगा। अब सोन जूही के इस जड़ में मिट्टी खोदकर मिल गया होगा। अब देखो यहां पर है, कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वह मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। मतलब कौन जानता है कि हमें चौंकाने के बजाय वो ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुआवल जैसे खेल खेल रहे हैं। छुआछुआवल जैसे मतलब क्या? छूना। छुआछुआवल का मतलब होता है चुपके से छुप जाना और फिर छूना, फिर छूना, फिर छुप जाना, फिर छूना। वैसे खेल खेल रहे थे। यह काक सुबंडी के विचित्र पक्षी हैं। और ये एक काक सुबंडी मतलब कौवे का एक विचित्र पक्षी है, विचित्र प्राणी है। एक साथ समादृत का मतलब होता है विशेष आदर का अभाव। समादृत और अनादृत मतलब विशेष आदर और आदर का भाव। अति सम्मानित, अति सम्मानित मतलब हमारे बेचारे पुरखे न गुरूर के रूप में आ रहे हैं। मतलब हमारे जो पुरखे हैं जो मर गए हैं वो गुरूर के रूप में आ रहे हैं, कौवे के रूप में, पक्षियों के रूप में बनकर। न मयूर के न हंस के। उन्हें पीत रक्षक में जिसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही उत्तीर्ण होना पड़ता है, मतलब उत्पन्न पैदा होना पड़ता है। मतलब जो पीत पक्ष के रह जाते हैं तो वो कौवे में जन्म लेते हैं कि हमें जो नहीं मिला हम कौवे के रूप में आकर फिर से जन्म लेकर अपने परिवार से पाएंगे। देखना, जो कौवा आपके घर के आसपास रहता है वो आपके ही पूर्वज होगा, वो दूसरा कोई नहीं हो सकता है। मतलब ग्रंथ के नाते मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। इतना ही नहीं, हमारे दुरुस्त प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनको कर्कश का मतलब होता है कूट, कानों को न भाने वाला। तो वही हाल है, कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। अब जब कौवा कुछ आते हैं, काव काव करते हैं, तो लोग भी क्या करते हैं, भग 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 यहाँ से। ऐसे ही ये लोग आवाज देते हैं, चाहे ये भी लोग काव काव करने लगते हैं। तो ये आम बात होती है हर जगह की। दूसरी ओर हम कौवे और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रस्तुत करते हैं, और कौवे के देखकर हम भी काव काव करने लगते हैं कि वो भाग जाए। लेकिन इससे यहाँ पर बोला जा रहा है कि वही हमारे पूर्वज हुआ करते होंगे जो किसी चीज के चाहत में वह कौवे के रूप में यहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं, कौवे बनकर यहाँ पर आए हैं पितृपक्ष के प्राप्ति के लिए। मेरे काक पुरनान के विवेचन में अचानक बाधा आ गया, क्योंकि गमले और दीवार के संधि बीच में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। मतलब कौवे उसको चोंच मार मार कर एक आहार समझ रहे हैं, खाने लायक।
कागद्वे मतलब दो कौवे। दो कौवे इस संस्कृत का शब्द है कागद्वे। दो कौवे की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे, मतलब दो घाव होते तो मर जाते, अतः वह निश्चेष्ट था, गमले से चिपका हुआ था। मतलब एकदम वो सोच लिया था कि निकलेंगे तो मारेगा, बिना किसी हरकत के वो गमले से चिपका हुआ था कि दोनों से बचे रहें। सबने कहा कौवा के चोंच का घाव लगने के बाद यह बच सकता नहीं है, नहीं बचेगा, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। सभी ने कहा, परंतु मन नहीं माना। किसका मन? किसका नहीं माना? तो मन एक ही आदमी का नहीं माना, महादेवी वर्मा जी का नहीं माना। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त को पोंछा, खून को पोंछा, घाव को साफ किया और घाव पर पेंसिलिन एक पाउडर आता है, तो पेंसिलिन का मरम्मत किया। घाव को साफ करके पेंसिलिन उस पर पाउडर छिड़का और उस पर मरम्मत किया, मतलब रुई डालकर बैंडेज कर दिया, तो वहां पर धीरे धीरे घाव छूट जाता है। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खोल न सका और दूध की बूंदे दोनों ओर ढल गई, मतलब गिर गई बूंद, मतलब दूध भी वो नहीं पी सकी। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सकता था। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ, मतलब पूरा ठीक हो गया था, अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली उसके दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसे आंखें से उधर उधर देखने लगा। मतलब इतना दुरुस्त हो गया था कि मेरे उंगली पर अपना दोनों पंजा रखकर अपनी नीली आंखों से दोनों तरफ, चारों तरफ इधर उधर देखने लगा। 3-4 महीने में उसके असनंद का मतलब होता है चिकना, और वो पूरा चिकना हो गया था। चिकना एकदम, गिलहरी किस तरह होती है, पूरा चिकना, झप्पेदार पूंछ, एकदम बाल वाला पूंछ, और चंचल चमकीली आंखें नीली कलर की, सबको विस्मिता करने वाली, विस्मिता मतलब आश्चर्यचकित करने वाली उसकी आंखें थी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, मतलब हमने उसके गिलहरी को हटाकर, गिलहरी मतलब उसके जाति से उसको पुकारते हैं, लेकिन उसको व्यक्तिवाचक का संज्ञा मतलब उसको एक नया नाम दे दिया गया। ठीक है, इस प्रकार हम उसे गुल्लुड़ कहकर बुलाने लगे। उसको नया नाम दिया गया व्यक्तिवाचक, मतलब नया नाम जब दिया जाता है तो एक व्यक्ति का, समूह का, मतलब एक व्यक्ति के बारे में मालूम चलता है। तो गुल्लू मतलब उस गिलहरी का नाम है। ठीक है, आज भी याद रखना, जाति मतलब पूरे समूह का, व्यक्ति मतलब किसी एक का। संज्ञा पढ़े हो तो इतना तो याद होगा ही। मैंने फूल रखने के लिए हल्की डलिया, वो डलिया होता है ना पूजा वाला, तो डलिया में रुई बिछाकर नीचे उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गुल्लू का घर रहा। 2 साल, गिलहरी का जीवन 2 साल का ही होता है। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या देखता समझता रहता था। अब देखो, वो टांग दिया गया तो उसको अपने से झूला लेती थी, और झूलता था, उसमें वो झूल जाती थी, और अपने कांच जैसे नीली नीली आंखों से खिड़की के बाहर और खिड़की के अंदर दोनों तरफ देखा करती थी। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप, वो उसकी जो समझदारी थी और जो काम करती थी, पर सबको आश्चर्य होता था कि ऐसा भी कर सकती है क्या। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वो उपाय क्या था? वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर मतलब पैर से आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाती, फिर वहां से पैर के रास्ते होकर नीचे उतरती, दौड़ कर क्रम तब तक चलता रहता वो सब उसका क्रम, तब तक वो दौड़ते रहते। उसे पकड़ने के लिए मैं उठती नहीं, तब तक वो दौड़ते ही रहती थी। कभी कभी मैं गुल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार
रख देती थी, उसके अगले 2 पंजों, आगे का 2 हाथ और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात, मतलब उसका पूरा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता था। ठीक है, और केवल उसका सर और 2 हाथ निकला रहेगा, बस उसी से उसको खाना है और सामने बैठा रहना है। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपने चमकीली आंखों से मेरी क्रियाकलाप, मतलब मैं जो कर रही थी, लेखन लिख रही थी, लेख लिख रही थी, उसको देखते रहती थी। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देती कि और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। अब देखो, उसको जब भूख लगती तो चिक 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 करके वो बताती कि हमें भूख लगा है, मुझे खाना है, तो उसको खाने के लिए काजू और बिस्किट मिल जाता था और उसको अपने दोनों हाथ से पकड़ती थी जो लिफाफे के बाहर थे, और उसी से वो पकड़ पकड़ कर कुतर कुतर कर खाता था। फिर गुल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया, मतलब पहल का बरसात आया उसके जीवन का। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां, जो बाहर की गिलहरी थी, वो खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। अब कुछ ना कुछ कहती होगी। इधर उसकी दोस्त थी, उसी की जाति के है गुल्लू। गुल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकने, मतलब अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगता कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर, खिड़की पर जाली लगा रहता है, तो कील को निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। इस मार्ग से गुल्लू ने बाहर जाने का सचमुच ही मुक्ति की सांस ली बाहर जाकर। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। मतलब इतना छोटा जीव था कि उसको हर चीज से बचा कर रखना पड़ता था, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा मुर्गी, वैसे सब चीज, वैसे जानवर से ही बचा कर रखना था, नहीं तो मार कर खा जाता। तो मैं एक मुर्गी चुरा कर लाया था। मेरा उम्र करीबन पहलका या दूसरा क्लास में थे, तो उस समय एक मुर्गी का चुज्जा चुरा कर लाए थे। चुरा कर नहीं, लेकर भाग कर आए थे। तो कहीं से उठा कर दो वो लेकर चले आए। तो हुआ क्या कि हम किसी कार्यवर्ष, मतलब स्कूल में गए हुए थे और घर पे दोनों को छेंटी से तोप कर गए थे। अब हुआ क्या कि एक बिल्ली आई है, उसमें से एगो को लेकर भाग गई। अब बचा एगो, उसको मैं बाथरूम में कुछ, मेरे गांव में कोई नहाता नहीं था उस समय, तो बाथरूम में ही उसको रख कर ऊपर से छेंटी रख देते थे कि वो भागेगी नहीं। एक दिन हुआ क्या कि वहां से कोई छेंटी उठा दिया और उसमें से निकली, तब तक एक बिल्ली उसको भी लेकर भाग गई। उसके बाद से मैंने मुर्गी कभी पोसा ही नहीं। बकरी पोसा था जब उस समय मैं 3 से 4 साल का था, तो उस समय बकरी पोसा करते थे, क्योंकि हमारे घर में बकरी रहा करती थी। बड़ी वाली बकरी जो सबसे मारने वाली थी, सब किसी को मार कर भगाती थी। हम उसके साथ बैठकर घंटों बात किया करते थे। उसके सामने बैठकर उसके बच्चों के साथ, मेमने के साथ मैं घंटों खेला करता था। लेकिन एक दिन सुबह उठा तो मालूम चला मेरी प्यारी बकरी, मेरी मरखा बकरी मर गई थी। उस दिन ऐसा लगा ना कि एक दोस्त मेरे से बिछड़ गया। उस बकरी को उठा कर ले जाकर अपने ही खेत में, आम के बागवानी के नीचे उसको दफना दिया गया। और बाकी जो मेमना था वो बड़ा हुआ, लेकिन मेरे बड़े पापा उसको बेच दिए। बहुत दुख हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। जो दुनिया में आया है उसको एक न एक दिन तो जाना ही था, क्योंकि उस समय मेरा चलती उतना चलता नहीं था, नहीं तो मैं बताता कि नहीं, ये मैं नहीं बेचने वाला हूँ। तो देखो, वहां से उन सबको बचा कर रखा जाता था। बिल्ली और कुत्ता तो आवश्यक है। एक को कुत्ता ले गया तो एक को बिल्ली ले गई थी। अब याद आया, आवश्यक कागज जो जरूरी वाला कागज होता है। पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद रहता है। मतलब मैं बाहर जाती थी तो कमरा को बंद करके जाती थी लेखिका। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खुलता था और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गुल्लू अपने जाली के रास्ते से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। ठीक है, आ गया। तब से यह नित्य का क्रम, मतलब रोज का काम हो गया था।
कि वो रोज आती, रोज मेरे जब भी मैं गेट खोल के अंदर आती तो मेरे पैर से सिर, सिर से पैर, पैर से सिर, सिर से पैर करती और एकदम दोस्ताना अंदाज से वो हमारे साथ जीती थी। आपके नीचे देख सकते हैं गिलहरी का फोटो। ये देखो किस तरह कॉलेज से आई है, यहाँ पर प्लेट में बैठ कर खाना खा रही है। एक एक दाना बहुत सफाई से खाती थी। कितना झबरा झबरा सा बाल है। तो पालतू उसी को रखो जो कोई न रखता हो। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गुल्लू भी खिड़की की खुली जाली के राह बाहर चले जाती थी। मैं बाहर तो वह भी बाहर चले जाती थी। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता था। मतलब उस गिलहरियों के झुंड का एक समझ लो नेता बनकर रहती थी वो गिलहरी गुल्लू। नेता बन के उछलता कूदता रहता था हमेशा। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में, ठीक 4 बजे अपने झूले में झूलने लगती, क्योंकि उस समय लेखिका महादेवी वर्मा जी वहां पर आ चुकी थी, आने वाली होती थी। तब वो आकर अपने झूला में पकड़ लेती थी, क्या झूला मेरा है। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई, और जब देखो जब चौंकाते रहती थी। कभी भी फूलदानी के फूलों में, कभी फूलदानी के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट के पीछे छिप जाता था, और कभी सोन जूही की पत्तियों में भी वो छुप जाती थी। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। मतलब इतने जानवर होने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि हमारे थाली में आकर साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन गुल्लू बैठकर खाती थी। अब देखते हैं कैसे खाती थी, जिसको हम अगले भाग में जानेंगे, भाग 2 में। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप भाग 2 भी पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी सलाह देना है, कुछ और भी चाहिए, जो भी पूछना है, आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। 24 घंटे का अंतर आपको जानकारी दे दी जाएगी। हमारा इंद्रजीत ग्रुप आपका बेसब्री से इंतजार करता रहेगा। धन्यवाद।